प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योलक चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या अधिकांश दुख शैतान के द्वारा ही आता है। जी हाँ, इस बारे में हम बाइबल से कुछ वचनों को देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या वास्तव में अधिकांश दुख जो हमारे जीवन में आता है शैतान की ओर से आता है। वचन में जाने से पहले मैं एक घटना को बता रहा हूँ और उसके बाद हम सीधे वचन में जाएंगे। दोस्तों, हम लोग एक बार गए थे एक परिवार में प्रार्थना के लिए, और उस परिवार में एक लड़का था जो जन्म से मानसिक रूप से विकलांग था। जी हाँ, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। तो उसके पिताजी ने हमें प्रार्थना के लिए बुलाया और हम लोग गए, और उसके पिताजी ने हमें बताया कि ये जो बच्चा है ये जन्म से ही ऐसा है। मैंने डॉक्टरों को दिखाया और उनका भी कहना है कि ये बच्चा ऐसे ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि बचपन से ही अर्थात जन्म से ही ऐसा है। और जब हम लोग गए तो हम लोगों ने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। तो जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं अपने कानों को बंद कर लेता है, और हम लोग बहुत ऊंची आवाज़ में प्रार्थना नहीं कर रहे थे, हम लोग साधारण आवाज़ में प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कानों को बंद कर लेता है। मैं ये जो घटना है ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके पिता के दिमाग में 100% समाया हुआ है कि ये जो बच्चा है बचपन से ही इस प्रकार का है, इसलिए इसके लिए प्रार्थना करने से भी कोई फायदा नहीं है और डॉक्टर के पास ले जाने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को दिखा चुका है और डॉक्टरों का कहना है कि ये बचपन से ही ऐसा है और इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। जी हाँ, तो इस बालक में शैतान ने जन्म के समय से ही अटैक कर दिया है और उसको मानसिक रूप से विकलांग कर दिया है। तो शैतान के द्वारा अधिकांश दुख तकलीफ आता है, बाइबल इस बात का घोषणा करती है। और हम वचनों को देखेंगे, कुछ वचन को देखेंगे और इसमें इसी बात का उल्लेख हमें मिलेगा। पहला वचन हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 17 और वचन 15। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और 18 में लिखा हुआ है, मैं सबको नहीं पढ़ रहा हूँ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। यहाँ पर वचन हमें बताया जा रहा है कि जो एक बालक है, एक पुत्र है, उसको मिर्गी आती है और कभी पानी में कभी आग में गिर पड़ता है। जब भी दौरा आता है कभी भी आ जाएगी, जहाँ पर है वहीं पे उसको दौरा आ जाता है। पानी में हो तो पानी में गिर जाएगा और आग जगह है तो आग में गिर जाएगा। इस कारण से उसके परिवार वाले काफ़ी दुख उठा रहे थे, परेशान थे उस बालक के कारण से, और बालक भी बहुत दुख उठा रहा था। और उसको यीशु के पास लाया जाता है। अगर पूरा वचन हम पढ़ेंगे तो यीशु के पास लाया जाता है और यीशु ने उसको कुछ भी दवाई नहीं दिया, कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया। बाइबल में हमने पढ़ा, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। जी हाँ, यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा जो लड़के में समाया हुआ था, जन्म से ही लड़के में समाया हुआ था, और उसी समय दुष्ट आत्मा क्या कर गई, निकल गई। जैसे ही उस लड़का से दुष्ट आत्मा निकल गई तो लड़का उसी समय अच्छा हो गया, ठीक हो गया। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो लड़का में जो मिर्गी की बीमारी थी, कभी आग में कभी पानी में गिरता था, ये दुष्ट आत्मा का कार्य था। दुष्ट आत्मा उसको इस प्रकार से परेशान करती थी, और जैसे ही दुष्ट आत्मा को यीशु ने डांटा, निकल के चली गई और लड़का उसी समय अच्छा हो गया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14 से 29 में इसी के जिक्र है। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। इसमें दुष्ट आत्माग्रस्त
बालक का ही जिक्र है। मैं 21 पद को पढ़ रहा हूँ। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। जी हाँ, यीशु ने जब उसके पिता से पूछा, बालक के पिता से पूछा, तो ये जो मिर्गी की बीमारी है ये कब से है? तो उसके पिता ने कहा, बचपन से। अर्थात इस बालक को दुष्ट आत्मा ने बचपन में ही पकड़ लिया और उसको बीमार ग्रस्त कर दिया, बीमार कर दिया। और हम लोग क्या समझते हैं, ये जन्म से इसी प्रकार का है। परमेश्वर जो कुछ भी बनाता है अच्छा बनाता है, अधूरा नहीं बनाता है। हम लोग कुछ लोगों को बोलते हुए सुने हैं, नहीं ईश्वर ने इसको अच्छा नहीं बनाया, अधूरा बना, इसलिए ये विकलांग हो गया, इसका कान नहीं, इसका नाक नहीं, इसका पैर ऐसा हो गया। इस प्रकार का हम बोलते हुए सुनते हैं। ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर जो भी बनाता है अच्छा बनाता है, लेकिन इस बीच में शैतान आ जाता है और शैतान उसमें गड़बड़ी कर देता है। जैसे कि हमने वचन में पढ़ा कि पुत्र को कब से ये बीमारी है, तो उसके पिताजी जवाब देते हैं, बचपन से। और हम क्या करते हैं, अगर बचपन में ही शैतान या दुष्ट आत्मा किसी को रोगग्रस्त कर देता है, तो हम इस समस्या के पीछे निश्चिंत हो जाते हैं। हम चिंता करना छोड़ देते हैं और क्या बोलते हैं, ये जन्मजात समस्या है, बचपन से ही ऐसा है, बचपन से ही नहीं सुनाई देता है, बचपन से ही नहीं बोल पाता है, बचपन से ही ये परेशानी है। इस प्रकार का हम बोल करके शांत हो जाते हैं। हम उसके लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में भर दिया जाता है कि ये समस्या दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि जन्मजात है। जैसे मैंने पहले एक घटना के बारे में बताया, उसके पिताजी को पता है, डॉक्टरों ने बताया कि ये जन्मजात है, इसमें कुछ भी सुधार नहीं हो सकता है, आप कुछ भी करेंगे बेकार ही होगा। तो उसके पिताजी हार मान के बैठ गया और हम लोग को भी यही बात बोला कि सारे डॉक्टरों का कहना है कि ये बचपन से, इसमें कुछ भी सुधार नहीं हो सकता है, हमारे प्रार्थना के बावजूद भी कुछ नहीं हो सकता है। तो शैतान यही चाहता है कि हमको बचपन से भी रोगग्रस्त कर दे, ताकि हम उसको निकालने के लिए प्रयास ही न करें और हम ये समझ बैठे कि ये समस्या बचपन से है। और कुछ भी अगर जन्मजात समस्या हो जाता है तो हम इसका दोष किसको देते हैं? परमेश्वर को देते हैं कि ठीक से ये बनाया नहीं, या माँ बाप को दोष देते हैं कि माँ बाप ने कोई पाप किया है, इस कारण से ये बच्चा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि सारा काम कौन करता है? शैतान करता है। और दोष किसके ऊपर लगता है? माँ बाप पर। हमको इस चीज़ को समझना होगा कि हमारे जीवन में जो भी दुख आता है अधिकांश शैतान के द्वारा ही आता है। परमेश्वर हमको दुख देता नहीं है। कोई भी पिता अपने पुत्र को दुख नहीं देता, तो परमेश्वर हमको दुख क्यों देगा? दुख तो हमारा शत्रु देता है, जो शैतान होता है, वही हमको दुख देता है। और एक वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, और ये वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 13 वचन 24 से 28। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर जिक्र किया गया है, वर्णन मिलता है शैतान द्वारा जंगली बीज का लगाना। जी हाँ, यहाँ पर कहानी बताया गया है कि कोई किसान है, उसके जो नौकर हैं खेत में गेहूं का बीज लगा देते हैं, और जब सो जाते हैं तो उसी बीच में शैतान आ करके उसमें जंगली बीज को बो देता है। और जब ये अंकुर होकर के बढ़ने लगते हैं, ये बीज या पौधा या फसल, तो किसान को दिखाई देता है उसमें कुछ जंगली बीज भी निकले हुए हैं। ये कहानी में बताया गया है कि जो नौकर उनके होते हैं वो बोलते हैं, क्या हम जंगली बीज को उखाड़ दें? तो किसान बोलता है, नहीं, इसको रहने दो, बढ़ने दो, बाद में हम लोग जो कटनी करें उस समय हम लोग छांट लेंगे। जी हाँ, मैं ये वचन इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जो भी हम काम करते उसमें शैतान अड़चन डालता है, हमारे कामों में गड़बड़ी को लाता है, और इस कारण से हमारे जीवन में परेशानी आती है। इसलिए शैतान की इस चाल को हमको समझना होगा, और जो भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में आती है, सबसे पहले हम दुष्ट आत्मा को हटाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो भी हम दवाई वगैरह लेंगे, जो भी हम इलाज कराएंगे, उसको हम करा सकते हैं। सबसे पहले हमको दुष्ट आत्मा को हटाना होगा। अगर दुष्ट आत्मा को नहीं हटाते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में
दवाई का असर नहीं होगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा हमारे शरीर में दवाई का असर नहीं करने देते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान देना होगा, आप इन बातों का विशेष ध्यान दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।